हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कल इस टॉपिक के कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हम नहीं चाहते कि आपका कोई प्रश्न रहे, तो जो बचे हुए प्रश्न हैं इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। लेवल अच्छा है और इतना कह सकता हूँ कि प्रश्न आने के 99% चांस है। 100% तो कोई अपने आप में नहीं होता, लेकिन 99% हम आपसे कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे और आप दूसरे से आगे जरूर निकलेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं। कुछ प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। कोशिश करूंगा इस वीडियो में कम से कम आपके 35-40 प्रश्न कवर हो जाएं और जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आता है, हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध, जी हाँ, हरियाणा का प्रसिद्ध जो नाट्यकार है, यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार किसे कहते हैं या कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके स्वदेश दीपक। जी हाँ, स्वदेश दीपक भाई, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न आ जाए दूसरा प्रश्न की हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाट्य कौन सा भाई, ठीक है, या नाटक के नाम से भी आ सकता है। तो ये है आपका स्वांग। कौन सा भाई? स्वांग। प्रश्न ये भी पूछा है कई बार कि स्वांग की जो शुरुआत है हरियाणा में कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर है 1730। कब की गई है? 1730 में इसकी शुरुआत की गई है। अगर प्रश्न पूछ ले भाई सांग का स्वर्ण काल है वो कौन सा है, ऐसे भी आ सकता है। तो 1730 से ये 39 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर रियल में देखें तो सांग की जो शुरुआत है हरियाणा में सबसे पहले हुई थी। ये मैं देश के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, एचएससी ने ये पूछा। अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिले तो मैं आपको बता दूँ, ये 1715 मिलेगा आपको, और रियल में इसकी शुरुआत इसी टाइम से हुई थी और सबसे पहले हरियाणा के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियल टाइम ये है, लेकिन एचएससी 1730 मानता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका काल पूछ ले भाई कब से कब तक, ये अपनी चरम पर था 1730 से 39 के टाइम में, ठीक है। तो नोट करें भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? स्वदेश दीपक है। एक प्रश्न और आ सकता है, जी हाँ, हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जो मैं कवर करा रहा हूं वो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रसिद्ध महाकाव्यकार है वो है श्री उदय भानुहंस। कौन है? उदय भानुहंस। सभी जानते हैं भाई इसी के बारे में, उदय भानुहंस है भाई, ठीक है। कौन नहीं जानता इसके बारे में? ये भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाट्यकार स्वदेश दीपक है और प्रसिद्ध महाकाव्यकार उदय भानुहंस है। और उपन्यासकार मैंने कल आपको करा दिया, अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें। इससे पहली वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। उपन्यासकार आपके मोहन चोपड़ा हैं, ठीक है, और निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त थे आपके, ठीक है, और प्रसिद्ध कहानीकार थे आपके विशंबरनाथ कौशिक, और महाकाव्यकार उदय भानुहंस, और नाट्यकार स्वदेश दीपक। तो यहाँ से अब आपका प्रश्न नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का होना चाहिए अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। कुछ प्रश्न और देखते हैं इसके साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। उम्मीद यही है कि आप जरूर इस काम को करेंगे, और भाई शेयर कर देना। और एक और बात, जैसे ही ग्राम सचिव का एग्जाम होगा, हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट फिक्स कर दी गई है। बढ़िया टॉपिक के साथ डेली क्लास होगी, पेड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट की फीस रखेंगे, और बिल्कुल जैसे यहाँ पर कवर करा रहे हैं ऐसे ही हर टॉपिक कंप्लीट कराएंगे आपका, ठीक है। अगर किसी साथी को वो लेना है तो 8930 पर हमें मैसेज कर सकता है, 8930 31 82 26 पर। और फीस ज़्यादा नहीं है, जब तक आपकी मतलब कि जब तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि लगभग 2.5-3 महीने बनेंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको करंट अफेयर दी जाएगी फ्री बिल्कुल। और साथ के साथ हरियाणा जीके का कोई ना कोई टॉपिक आपको डेली मिलेगा, अच्छे तरीके से मेंटेन कराएंगे। और बाद में जब 15 दिन रह जाएंगे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 299 रुपये भाई। कब तक की है? जब तक कि आपका एग्जाम होगा तब तक की फीस है, मात्र 299। और जो पुराने साथी हैं उनके लिए 50% ऑफ है भाई। अभी मैंने बोल दिया 50% ऑफ है उनके लिए, ठीक है। तो ये नंबर है, मैसेज कर देना, फुल कंप्लीट है जब तक आपका एग्जाम होगा। चलो कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो आपके बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने कल बहुत सारे प्रश्न कवर कराए थे। विशंबरनाथ कौशिक की एक प्रसिद्ध कहानी थी ताई कहानी, ठीक है। एक था उसका दूबे की चिट्ठियाँ, एक हास्य व्यंग था, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ बच गई थी लास्ट, तो वो देख लेते हैं आज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है विशंबरनाथ कौशिक की। विशंबरनाथ कौशिक की जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं भाई। ये आपके अंबाला से है, तो इसकी कौन कौन सी बची थी? एक है गल्फ मंदिर, इंपॉर्टेंट है भाई, गल्फ मंदिर है भाई, ठीक है। दूसरी है चित्रशाला, कौन सा भाई? चित्रशाला, ठीक है। एक है प्रतिशोध, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिशोध, कौन सा भाई? प्रतिशोध। और एक है जीत में हार, जीत में हार। तो ये है भाई कुछ, ठीक है। ताई मैंने कल करा दी थी, ताई की प्रसिद्ध कहानी ये मैंने कल करा दी थी, ठीक है। और दूबे की चिट्ठियाँ ये आपको पता ही है। तो ये कुछ और इन्हें नोट कर लें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं अच्छे से पढ़ कर जाएं, तभी कुछ हो सकता है। और प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। अगर एक प्रश्न पूछा था भाई HSC ने कि थानेश्वरी रामायण, जी हाँ प्रश्न आया था भाई, थानेश्वरी रामायण की रचना किसने की है? और मैंने ये प्रश्न कई बार कवर कराया है, थानेश्वरी, जी हाँ। लेकिन आपका आज मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। थानेश्वरी रामायण की रचना, जो थानेश्वरी रामायण की रचना अहमद बख्श खां ने की है। किसने भाई? अहमद बख्श खां। लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा था, मॉक टेस्ट मैंने डाला था, उसमें एक प्रश्न था हमारा कि हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है। देखो थानेश्वरी आ जाए तो ये आंसर होगा भाई, ठीक है। और हरियाणवी पूछेगा सीधा, हरियाणवी रामायण की पूछेगा। और मैंने ये कितनी बार प्रश्न कराया है, हरियाणवी रामायण की जो रचना की है वो की है रामेश्वर दयाल ने। किसने की है भाई? शास्त्री हैं ये। कौन है भाई? शास्त्री रामेश्वर दयाल, रामेश्वर दयाल ने इसकी रचना की है। और इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है भाई। ये कहाँ से है? गुरुग्राम से। तो अब मेरे हिसाब से आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ये है, दोनों देख ले भाई डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है। तो स्क्रीनशॉट लेने भाई साथ के साथ। कुछ ना कुछ डेली मिलेगा इस चैनल पर, ऐसी बात नहीं है। चलो कुछ प्रश्न और देखते हैं, जो कल प्रश्न रह गए थे वो प्रश्न और देखते हैं। तो हेमराज निर्गम की रचना पत्रिका, ये बहुत आती हैं, कितनी बार एग्जाम में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो नोट कर ले भाई हेमराज की कौन कौन सी हैं। ये हेमराज निर्गम के नाम से आता है भाई, तो ये आपको नोट कर ले भाई। इनकी प्रमुख प्रमुख रचना कौन सी है? पहली आती है सीप के मोती। कौन कौन सी है? सीप के मोती, इंपॉर्टेंट है भाई, सीप के मोती, इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरी है टूटे हुए बंधन। कौन सी है भाई? टूटे हुए बंधन। बसंत फिर आएगा। कौन सी है भाई? तीसरी बसंत फिर आएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चौथी है भाई तराशे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर। भाई नोट कर ले, हम बार बार इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, ठीक है, नोट कर ले। एक है मुझे भूल जाना, इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे भूल जाना। कौन सी है? मुझे भूल जाना। एक है इसकी लाल बहादुर, इंपॉर्टेंट है भाई, लाल बहादुर, ठीक है। तो ये प्रश्न बनते हैं, इसके ज्यादा प्रश्न नहीं है, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है भाई। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इसके हैं, ठीक है। याद हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं होते, याद हो जाते हैं। अगर 1 2 बार अगर आप ढंग से देखें तो आराम से हो जाएगा। सीप के मोती, टूटे हुए बंधन, बसंत फिर आएगा, तराशे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना, ठीक है। जब बंधन टूट जाते हैं तो भूलने का ही काम होता है, मुझे भूल जाना। दो तो ट्रिक से ही हो जाती हैं, ठीक है। कोई हेमराज नाम का आदमी है, उसका बंधन टूट गया तो भाई वो कहते हैं हमें भूल जाना। ऐसे भी याद करने का तरीका अगर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब भूलने की बात आएगी तो इंसान लाल पीला हो जाता है, ठीक है। तो लाल के नाम से लाल बहादुर, ये भी याद हो गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें। और लाल पीला होगा तो आदमी क्या करेगा, पत्थर भी मारेगा भाई, ठीक है। हो सकता है गुस्से में आकर क्या कर सकता है, पत्थर भी मार सकता है। तो ऐसे कहानी बनाए इसकी, ठीक है। और हो सकता है गुस्से में पत्थर मारने के बाद सीप के मोती हो सकता है समुद्र में वो दाग जाए, ठीक है। तो सारे हो जाते हैं भाई, ठीक है। और फिर सोच क्या रहेगी एंड में, फिर मैं आपकी ट्रिक बता रहा हूं, फिर सोच क्या रहेगी एंड में, बसंत फिर आएगा, लोग सोचेंगे कि वो फिर से निकल कर आएगा भाई समुद्र में से, ठीक है। तो ऐसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बहुत है भाई याद करने के, अपनी ट्रिक आप बनाएंगे तो कामयाब आप हो सकते हैं। ये हेमराज निगम की मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से आप इनको नहीं भूलेंगे जिस तरीका से मैंने आपको समझाया है, ठीक है भाई। चलो कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार कौन है? इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार कौन है? गरीबदास, ऐसे आएगा भाई, गरीबदास साहित्यकार कौन है? गरीबदास साहित्यकार कौन है? इसका जो राइट आंसर है सत्य नित्यानंद, इंपोर्टेंट है भाई। कौन है? संत नित्यानंद है भाई, ये हरियाणा का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध, जी हाँ 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध रुक्मणी विवाह के रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट है भाई, 19वीं शताब्दी के हैं रुक्मणी, जी हाँ रुक्मणी विवाह, ठीक है। रुक्मणी विवाह का रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट है भाई, रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ताऊ सांगी है भाई। कौन है? ताऊ सांगी है। ताऊ सांगी है भाई, कौन सी शताब्दी के हैं? ये आपके 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध है। उनकी रचना कौन सी है? रुक्मणी विवाह। तो 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, पूछ सकता है ताऊ सांगी कौन सी शताब्दी के प्रसिद्ध है? 19वीं शताब्दी के। यहां से पूछ सकता है ताऊ सांगी की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? रुक्मणी विवाह। या फिर पूछ लेगा रुक्मणी विवाह किसकी है? ताऊ सांगी की, ठीक है। या फिर पूछ लेगा 19वीं शताब्दी का कौन प्रसिद्ध रचनाकार है, साहित्यकार है? तो ताऊ सांगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और ताई के नाम से आ जाए ना, ताऊ और ताई दोनों में डिफरेंस है, कहीं भाई वहां पर उल्टा सीधा कर दें। तो ताई के नाम से आ जाए तो विशंबरनाथ कौशिक, ठीक है। ताई की प्रसिद्ध कहानी किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की। ये मैंने आपको बताया अभी कुछ टाइम पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। हो सकता है मैंने इसे रफ कर दिया, आपने नहीं लिया होगा, थोड़ा सा पीछे करके ले सकते हैं फिर से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रमुख उपन्यास, जी हाँ शास्त्रीय, इंपोर्टेंट है भाई, ये सभी जानते हैं। शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रमुख, जी हाँ शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रमुख उपन्यासकार किसे माना जाता है? इंपोर्टेंट है भाई, प्रसिद्ध या प्रमुख, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रमुख उपन्यासकार किसे माना जाता है? पंडित जसराज, सभी जानते हैं। लेकिन यहां से पूछ सकता है भाई कौन है भाई? पंडित जसराज है, ठीक है। और इसकी जो साहित्यकार है, जो साहित्य इसका कौन सा? इसका जो है जसरंगी, इसी के नाम से भाई जसरंगी, ठीक है। ये इसका प्रमुख है भाई, ठीक है। पूछ लेगा भाई जसरंगी किसका प्रमुख एक साहित्य है? तो आप लगाएंगे ये आपका पंडित जसराज का है। किसका है? पंडित जसराज का भाई। और किस घराने से है भाई? ये कमेंट कर देना भाई। और किस क्षेत्र से इनका संबंध है, इनका जन्म कहां पर हुआ है? लेकिन एचएससी कौन सा मानता है? हिसार मानता है। एचएससी कौन सा मानता है? हिसार मानता है। लेकिन जो पीली मंडोरी है, जिनका ऐसा ही नाम है कुछ, जो फतेहाबाद में है, लेकिन अगर रियल में देखे तो एचएससी से हिसार मानता है बार बार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको बताना है कमेंट करके कि ये किस घराने से हैं, ठीक है, किस घराने से है। तो इसका आंसर आप देंगे, स्क्रीनशॉट ले ले भाई जल्दी से। कुछ और साहित्य देखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, एक एक प्रश्न अच्छा है, वो और देख लेते हैं। डॉक्टर मुक्ता के, जी हाँ इंपोर्टेंट है भाई, डॉक्टर मुक्ता, इसकी प्रमुख रचना या साहित्य या पत्रिका जो भी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना थोड़ा सा, 1 मिनट सेकंड रुक जाए भाई।
इसकी है भाई हरिगंधा। कौन सा है एक इंपॉर्टेंट? हरिगंधा इंपॉर्टेंट भाई। कौन सा है? हरिगंधा। ठीक है, किसका है? साहित्य किसका? डॉक्टर मुक्ता का। ठीक है, दूसरा इसका है, दूसरा भाई इसका आखिर कैसे। कौन सा भाई? आखिर कैसे। ठीक है, तीसरा ऐसा बेटी का दुख, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। कौन सा? बेटी का दुख। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, चौथा है इसका अपनत्व, इंपोर्टेंट है भाई, अपनत्व। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद करना होगा अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। एक है ईट मॉन, ईट मॉन, तो ये नोट करें भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, और हो सके तो सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो 10-20 मिनट में बन जाती है, एक वीडियो में 3-4 घंटे लगते हैं, और बड़ी सोच समझकर कोई बातें यहाँ पर बोलनी पड़ती हैं, कहीं कोई प्रश्न गलत नहीं हो जाए, किसी का सिलेक्शन नहीं रुक जाए। लेकिन भाई आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो कुछ और प्रश्न देखते हैं। बहुत प्रश्न हुए मेरे हिसाब से इसमें, चलो और देख लेते हैं, और देखते हैं कुछ 5-7 प्रश्न और देख लेते हैं, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं है, लिमिट की वीडियो बनाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक योगेश्वर बालकराम है, प्रसिद्ध साहित्यकार है योगेश्वर बालकराम, इंपोर्टेंट भाई, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं योगेश्वर बालकराम के नाम से, इसके नाम से प्रश्न पूछेगा भाई, तो इसके नोट कर ले भाई, बहुत ही अच्छे हैं। पहला है प्रेम लहर, जी हाँ, प्रेम के चक्कर में भाई इसके ज़्यादातर प्रेम लहर। ठीक है, प्रेम ही हो सकते हैं ये बहुत ही बड़े। दूसरा है प्रेम वाणी, प्रेम वाणी। ठीक है, तीसरा है भाई इसका प्रेम प्याला, इंपोर्टेंट है भाई, प्रेम प्याला। ठीक है, चौथा है इंतखाब, जी हाँ, इंतखाब, ख्वाब के नाम से ये भाई। ठीक है, एक है इसका, बस यही है भाई। तो याद कैसे करेंगे आप? योगेश्वर बालकराम के प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब। ठीक है, इंतखाब। तो मैं आपको बता दूं, इसे बचपन में यानी कि जब बालक थे तभी प्रेम का मतलब कि एक लत लग गई प्रेम की, तो आपको ध्यान रखना बचपन में ही बालक के नाम से याद करना। आपको उस बच्चे को, इस बालक को बचपन में ही लत लग गई किसकी? प्रेम की। जैसे ही आपको ऑप्शन में प्रेम दिखे तो टिक करना भाई, सीधा टिक करना प्रेम पर। ठीक है, और इसका यही है इसकी सबसे बड़ी ट्रिक, आपको नोट करना भाई। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलो 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं। एक आता भाई लाल पसीना, कितनी बार एग्जाम आया भाई? लाल पसीना किसकी प्रमुख उपन्यास है, रचना, पत्रिका, कुछ भी पूछ सकता भाई। ठीक है, लाल पसीना आपका है अभिमन्यु अनंत, इंपोर्टेंट भाई, अभिमन्यु अनंत के नाम से है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अभिमन्यु को घेर लिया गया था चक्रव्यूह में, आप सभी जानते हैं। तो ठीक है, तो लाल हो गया था भाई, जब घेरेंगे तो मारपीट होगी, तो रक्त तो मतलब हो गई भाई, उसका संचार बहेगा रक्त, तो सीधी सी बात है, तो लाल होता है रक्त। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे, अभिमन्यु के नाम से लाल, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है भाई गाम की ओर, इंपोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आया है, गाम की ओर, गाम की ओर, ये भाई मधुकांत। ठीक है, जब गांव की ओर जाते हैं तो मन बड़ा मधुर हो जाता है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। जब कहीं बाहर से आते हैं या फिर कोई ट्रेनिंग से आता है, हो सकता है आपका भी सपना हो नौकरी का, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और आपका भी मन करेगा, तो आप मधुर हो जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे जब आपको छुट्टी मिलेगी, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, गांव की ओर मधुकांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अपने पराए और जाने अनजाने राहें, इंपोर्टेंट है भाई, अपने पराए, जाने दो है भाई, ये जाने अनजाने, जाने अनजाने राहें। ठीक है, तो इसका है शशि कुमार सिंघल, या शशि भूषण के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, शशि कुमार सिंघल। ठीक है, तो नोट कर ले भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से। आज कंप्लीट हो जाएगा भाई, जो टॉपिक है मेन प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक आता भाई मेहंदी रचे हुए हाथ, इंपोर्टेंट है भाई, मेहंदी रचे हाथ।
इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेहंदी रचे हाथ, ये आपका रमेश चंद्र जैन का भाई, किसका? रमेश चंद्र जैन, किसका भाई? रमेश चंद्र जैन का। कौन सा? मेहंदी रचे हाथ। और पूछ ले भाई मेहंदी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है, पूछ सकता भाई, मेहंदी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है भाई? तो ये फरीदाबाद का भाई। कहाँ का है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। और हिना, जो हिना मेहंदी है वो मतलब कि यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, हिना मेहंदी के नाम से पूछ सकता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है इसकी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, हिना मेहंदी है जो आपकी काली मेहंदी के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। किसके नाम से आ सकती है? काली मेहंदी के नाम से भी आ सकती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? काली मेहंदी भी कहते हैं, ठीक है, इसे काली मेहंदी भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो फरीदाबाद है इसे मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिन, जी हाँ, मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं, बस्ती का शहर। वो क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो झोपड़ी झुग्गी वगैरह होते हैं ना, जो मतलब कि गरीब है, जनसंख्या यहाँ पर इसकी सबसे अधिक है, उद्योग ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर झुग्गी वाले अधिक मिलेंगे आपको, तो उसे बोलते हैं मलिन बस्तियों का शहर, ठीक है। तो नाम दे दिया गया इसे, ठीक है। और जो आपकी मेहंदी उद्योग यहीं का प्रसिद्ध है। लेकिन एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख ले, मुझे ध्यान आ गया। पूछ ले भाई, पटाखा या पटाखा आ सकता है भाई, ठीक है, पटाखा या पटाखा है, ठीक है, आपको समझना है। ये उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध है भाई। अच्छा प्रश्न मिला मुझे देखने को। तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं या कहाँ पर इसकी कंपनी है, फैक्ट्री है? तो रोहतक है भाई इसका, ठीक है। तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। उम्मीद करता हूँ बहुत प्रश्न होंगे। और चलो और करा दें एक दो प्रश्न इस वीडियो में। चलो भाई करा ही देते हैं, ठीक है। जब इतना हुआ तो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुशीराम शर्मा की देख लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। खुशीराम शर्मा, इसके 3 प्रश्न बनते हैं, चलो ये देख लेते हैं भाई, ठीक है। प्रमुख साहित्यकार रचनाकार जो भी हैं, ये हरियाणा से इनका संबंध है। और इसकी कौन कौन सी है? एक है राणा निमंत्रण, राणा निमंत्रण, ठीक है भाई। गलत लिख गया क्या ये? हाँ भाई, हिंदी मेरी ऐसी है भाई, ठीक है, देख लेता हूँ भाई। कौन सी है? राणा निमंत्रण, ठीक है। दूसरी है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, ठीक है भाई। और तीसरी है युद्ध चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई, युद्ध चरित्र। तो खुशीराम की है भाई, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, युद्ध रण, ठीक है, गुरु की आज्ञा लेकर जाएंगे रण में, फिर युद्ध लड़ेंगे, तो खुशी खुशी जाना है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाती है, ऐसे याद हो जाते हैं मेरे हिसाब से, तो आपको याद होने चाहिए। चलो फिलहाल के लिए इतने ही प्रश्न हैं, आगे कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कवर कराते रहेंगे आपके लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कवर कर पाया हूँ इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना सभी ग्रुप में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। बड़ी खुशी होती है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।